નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું નિકિતા. દરરોજ બપોરે 3:30 કલાકે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈએ છીએ એક નવા રોગના નિષ્ણાત ડોક્ટર સાથે લઈને. આજે કાર્યક્રમમાં વાત કરવી છે કેન્સર સામે જંગ માટેની. કેન્સર સામે જંગ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, કેન્સર એટલે કેન્સર એવી નોર્મલી આપણા સૌની એક માન્યતા હોય છે અને કેન્સરની બીમારી જેને પણ લાગુ પડતી હોય છે તે વ્યક્તિ મરી જ જવાનું છે કે તે વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે રહેવાનું જ નથી તેવી એક માનસિકતા આપણા સૌની હોય છે. પરંતુ તે વાત તદ્દન ખોટી છે અને કેન્સરની બીમારીનો ઈલાજ એ ખૂબ જ ખર્ચાળ અને ઓપરેશનની સાથે જ હોય તેવું પણ નથી. એના માટે પણ ઓપ્શન છે. કેન્સરની બીમારીનો ઈલાજ હોમિયોપેથિક અને આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી પણ થઈ શકે છે. અને આ જ વિષય ઉપર આપણી સાથે માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ન્યૂ લાઈફ કેન્સર કેરના ડોક્ટર રહેમાન મેવ. ડોક્ટર રહેમાન મેવ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद निर्माण न्यूज़ टीम का। डॉक्टर रहमान मेव, जब अपने बात कर रहे हैं, आज विश्व आरोग्य दिवस से वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, और आज हम दर्शकों के सामने है, तो कैंसर से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए डॉक्टर। देखिए, कैंसर आज एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। कैंसर सिर्फ अपने भारत ही में नहीं, पूरे विश्व में तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ आप बात करते हैं अगर भारत की, तो ओबेसिटी, मोटापा और शुगर के बाद कैंसर से सबसे ज़्यादा मौत अपने भारत में हो रही हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला रोग है। एक हेल्थ रिपोर्ट, एक सर्वे के अनुसार 2020 तक पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं, नहीं भारत की अगर हम बात करते हैं, तो हर घर में से एक व्यक्ति 2020 तक कैंसर से पीड़ित हो सकता है। ये कंडीशन है और ये एक समस्या है गंभीर जो हमारे देश के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो भी आज हम स्मोकिंग कर रहे हैं या बीड़ी पान का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें आज ही निर्णय लेना होगा। आज ही इस चीज़ को हमें सोचना होगा कि हमें ये ख़त्म करना है, हमें इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना है। अगर हमने आज नहीं किया तो हम ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कल पे टालते हैं। कई हमारी ऐसी बैड हैबिट्स हैं, तंबाकू, बीड़ी या शराब, ये इतने ज़्यादा जहरीली चीज़ें हैं कि हम अपने पैसे से अपने लिए मौत ख़रीदते हैं। अगर आज हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते या बंद नहीं कर सकते तो फिर रोज़ हमारा दिन निकलता जाता है और हम कभी इसे नहीं कर पाएंगे। जी, डॉक्टर रहमान में आपने जैसे बताया कि कैंसर को रोकना बहुत ज़रूरी है, कुछ अपनी आदतें ऐसी है। દર્શક મિત્રો, ડોક્ટર રહેમાન મેવનું એવું કહેવું છે કે આપણી જ આદતોને કારણે, આદતોને એને કુટેવ કહી શકાય છે, ને કુટેવોને કારણે કદાચ આપણે આપણા જીવનના દુશ્મન આપણે બનતા હોઈએ છીએ ને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓના આપણે તેના સહન કરવા પડતા હોય છે ને આપણે તેના શિકાર બનતા હોઈએ છીએ. દર્શક મિત્રો, ફોન લાઇન્સ ચાલુ થઈ ચૂકી છે અને સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર ફરી રહ્યો છે નંબર ઉપર આપ કોલ કરીને ડોક્ટર રહેમાન મેવ સાથેથી સીધી માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. કેન્સરને લગતી કોઈ પણ બીમારીનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ કાર્યક્રમમાં ફોન કરીને આપ જવાબ મેળવી શકો છો અને તેમનું રૂબરૂમાં પણ મુલાકાત કરી શકો છો. फिलहाल અત્યારે फोन लाइन्स ओपन થઈ ચुक्या है. डॉक्टर रहमान में जब हम कैंसर के लिए बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व आरोग्य दिवस की आज समग्र वर्ल्ड में उजवनी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसके साथ में अभी कैंसर का व्यापक रूप में रोग फैलता जा रहा है और वो सिर्फ विश्व में ही, सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन विश्व में फैलता जा रहा है. जिस हिसाब से आपका आज एक आर्टिकल भी है, दिव्य भास्कर में आपका आर्टिकल है, उसमें आपने बताया है कि कैंसर का ऑपरेशन के बिना इलाज पॉसिबल है, तो वो कैसे है वो आप बताइए दर्शक मित्रों को। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी पेशेंट को हम बचाना है और ऑपरेशन से भी और दवाओं से भी, और उसे कैंसर अभी नहीं हुआ है, तो नॉर्मली कुछ ऐसा अगर उपयोग हो रहा है तो उस चीज़ को बंद करना है। दूसरी बात, होम्योपैथिक में काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर आपको नियम है उसका 200 का या 1 mg का डोज वीकली हफ्ते में एक बार लेते हैं तो इससे भी आप कैंसर से बच सकते हैं। फिर हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी बेस्ड एंटीबायोटिक है आयुर्वेद में भी और काफ़ी इसका चलन है पिछले यूनानी मेडिसिन में भी। तो इसके ज़रिए से
इन कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो ख़त्म होती हैं, तो हल्दी का, इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल है वो भी सबसे बेस्ट है। फिर करक्यूमिन C3 करके एक मेडिसिन आती है मार्केट में, सेमी डायरेक्ट कंपनी की है, वो भी कैंसर के कोशिकाओं के ख़त्म करने के लिए अच्छी मेडिसिन है, तो वो भी आप बाज़ार से ले सकते हैं। और वो रूटीन में दिन में 1 बार या 2 बार इस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। और भी होम्योपैथिक में काफ़ी ऐसी दवाइयां हैं जो एज वाया बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए, या फिर ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं या पीपल्स हैं, उनके लिए अलग अलग कंडीशन में ली जा सकती हैं। जी डॉक्टर मेमन, इसके बीच दरमियान हमारे साथ एक दर्शक मित्र जुड़ गए हैं। તરુબેન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, જુનાગઢથી છે, જેમની ઉંમર 50 વર્ષની છે। જી તરુબેન, આપનો શું પ્રશ્ન છે, આપ પૂછી શકો છો। હા, મારે સ્તનમાં ગાંઠ આવેલી છે, બરાબર છે। હવે એ કેન્સરની છે કે સાદી છે મેં ટેસ્ટ નથી કરાયો, એટલે એના માટે પૂછ્યું છે કે કદાચ કેન્સર હોય તો શું કરવું એમ। क्या गांठ क्या છે, આપે શું જણાવ્યું? સ્તનમાં ગાંઠ છે સાહેબ મેડમ। उनको गांठ है और वो उनका उन्होंने निदान नहीं करवाया है, तो वो अगर वो कैंसर की गांठ है तो उसका इलाज कैसे पॉसिबल है और वो कैसे क्या ट्रीटमेंट करे, वो आपसे सवाल है उनका। देखिए, सबसे पहले अगर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है, बायोप्सी या जो भी CT स्कैन है, तो उसमें पता नहीं है कैंसर की गांठ है या कौन सी गांठ है, तो होम्योपैथिक में एक दवा आती है कोनियम करके, और आर्सेनिक एल्बम और कलकरिया फ्लोर, ये 2-3 दवाइयाँ हैं। तो इनको आप आपके आसपास के कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे ले सकते हैं। वो लेने के बाद आपको दिन में 2 बार उन दवाओं का इस्तेमाल करना है, कलकरिया फ्लोर का और कोनियम का। और लगाने के लिए अगर वहाँ पे कोई ऐसा, अगर उसका मुंह, गांठ का मुंह नहीं खुला है या कुछ परु नहीं निकलता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका मुंह खुल जाता है या उसमें से कुछ परु निकलता है, तो ड्रेसिंग के लिए आप नॉर्मली कोई मेडिसिन, सिप्लाडिन है या फिर और भी मेडिकल से ले सकते हैं। કાર્યક્રમમાં તરુબેન ફોન કરવા બદલ આપનો આભાર। આ તો ડોક્ટર રહેમાન મેવ સાથે જે વાત થઈ છે તે ફોન ઉપર વાત થઈ છે। એ સિવાય પણ આપ જો તેમની પાસેથી ચોક્કસ માર્ગદર્શન અને નિદાન મેળવવા માંગતા હો તો ન્યૂ લાઈફ કેન્સર કેરમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, જે અમદાવાદના ગીતા મંદિર રોડની પાછળ આવેલું છે, શાહ આલમ વિસ્તારમાં આવેલું છે, અને આપ તેમનો કોન્ટેક્ટ કરીને ચોક્કસ યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ મેળવી શકો છો। કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો આપ પણ ફોન કરી શકો છો અને કેન્સરને લગતી કોઈ પણ જાણકારી આપને મેળવવી હોય અને વગર ઓપરેશન કેન્સરનો ઇલાજ શક્ય છે તે દિશામાં અત્યારે કાર્યરત છે ડોક્ટર રહેમાન મેવ, અને એ હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટથી તેનો ઇલાજ કરી રહ્યા છે। તે સૌથી મોટી મહત્વની વસ્તુ છે, કારણ કે કેન્સરનું નામ સાંભળતા જ ઘણી વખત આપણે સાયકોલોજીકલી તૂટી જતા હોઈએ છીએ કે કેન્સરની બીમારી છે, પરંતુ તમારા માટે જ હવે નેક્સ્ટ માર્ગદર્શન આપણે મેળવીશું કે કેન્સરના પણ સ્ટેજ હોય છે અને અલગ અલગ સ્ટેજ પ્રમાણે અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ હોય છે। એ પહેલા આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, દીપાલીબેન જોડાઈ ગયા છે ભાવનગરથી, જેમની ઉંમર 25 વર્ષ છે। જી દીપાલીબેન, કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે, આપનો પ્રશ્ન આપ પૂછી શકો છો। હા, મને લ્યુકેમિયા વિશે જાણવું છે, લ્યુકેમિયા AML विषय। जी, उनको ल्यूकेमिया के बारे में जानना था और NA के बारे में जानना था, तो आप उनके लिए उनको जानकारी दीजिएगा। ल्यूकीमिया कई तरह के होते हैं, ब्लड कैंसर से संबंधित भी इसे कह सकते हैं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड कार्पल्स को कम कर देते हैं, या फिर आप कहिए कि WBC वाइट ब्लड कार्पल्स को बढ़ा देना शरीर में, तो इसको आप मेडिसिन डिफाइन में ल्यूकीमिया कह सकते हैं। अब पहली चीज़, उनको न्यूट्रिशन हाई प्रोटीन में चाहिए। खाने पीने में बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि कैंसर के पेशेंट, हाँ मैं कहूँगा बार बार कि कैंसर के पेशेंट बीमारी से नहीं, कई गले के कैंसर या किसी खाने पीना का जो है पूरी तरीके से ना खा सकना, या फिर न्यूट्रिशन या हेल्थ में कमज़ोरी आना, उसकी वजह से मौत हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी खाने पीने में उनको मिल रहा है फुल मिकदार में उनको खाना चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, जिससे शरीर उनका कम ताकत का शिकार ना हो। और उसके बाद ल्यूकीमिया के लिए जो मेडिसिन्स हैं उसमें ट्यूमरिन है, और इसके अलावा 5-4 हैं, 5-FAS है होम्योपैथिक में, इसके अलावा करक्यूमिन C3 है, मैंने बात की थी सामी डायरेक्ट कंपनी की, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बेहतर है ल्यूकीमिया के लिए। और ऐसी चीज़ें खाएं न्यूट्रिशन वेजिटेबल्स में, जो जैसे कि फ्रूट्स हैं ज़्यादा, सैलेड हैं जो हमारे खून को बढ़ाएं, हमारे शरीर में फाइबर पैदा करें जो खाने के लिए, और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो जहर पैदा करें शरीर में, खून की कमी पैदा करें या खुश्की पैदा करें। जी,
દીપાલીબેન કાર્યક્રમમાં ફોન કરવા બદલ આપનો આભાર. એ સાથે જ આપણી સાથે જયશ્રીબેન જોડાઈ ચૂક્યા છે, જે અમદાવાદથી જોડાયા છે અને જેમની ઉંમર 50 વર્ષ છે. જી જયશ્રીબેન, આપ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ ચૂક્યા છો, આપનો પ્રશ્ન આપ પૂછી શકો છો. હા, નમસ્તે મેડમ. નમસ્તે, કાર્યક્રમમાં આપનો પ્રશ્ન શું છે, આપ પૂછી શકો છો. હા સાહેબ, મારે ગર્ભાશયનું ઓપરેશન કરાયેલું અને હવે મૂત્રાશયની પાછળ ગાંઠ થઈ છે, તો સિવિલમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે મારી, અને હોમિયોપેથિકની કરી હતી તો બંધ કરી દીધી ને હવે પેલા આયુર્વેદની દવા ચાલે છે. અને મારે માસિકની જગ્યાએથી સફેદ પાણી પડે છે અને દવાઓ કદાચ ગરમ પડી હોય, બે જોડે લઉં છું, આયુર્વેદિકની અને કેન્સરની સિવિલની. उनका इलाज चल रहा है, उनका मूत्राशय के पीछे उनको गांठ भी हुई है और वाइट पानी भी डिस्चार्ज उनका हो रहा है. 2 दवाइयाँ भी साथ में चल रही है, उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी साथ में चल रही है और सिविल में भी वो ट्रीटमेंट करवा रही है. तो उनका क्या इलाज है, उनको आप क्या एड्रेस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैंने बहन की जो बात सुनी, इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद उनको लगा या उनको आराम नहीं हुआ है, बाद में उन्होंने सिविल का ट्रीटमेंट और आयुर्वेद दोनों साथ में ले रहे हैं. तो पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दोनों चीज़ साथ में ना करें, या तो आयुर्वेद लें या फिर सिविल की जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसको चालू रखें. और सबसे बेहतर है अगर आप लेते हैं तो आपके लिए है सेलेशिया 200 पावर की एक दवा है होम्योपैथिक में. ये सिर्फ अकेली दवा है जो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सकती है. जो भी आप वाइट डिस्चार्ज बता रही हैं, कमर का दर्द है, उसमें प्रॉब्लम भी आपको रहती होगी. इसके अलावा यूरिन वेजिनल इन्फेक्शन या फिर एक तरीके से खुजली इसकी शिकायत रहती है, तो उसकी आप सफाई रखें. और कई तरीके से उसमें कई जलन होती है, पेशाब में भी ब्लडिंग होती है, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसका आप ये सेलेशिया ले सकते हैं. एलोपैथिक अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो 3 घंटे से 4 घंटे का गैप करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं. ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा. જી, કાર્યક્રમમાં ફોન કરવા બદલ આપનો આભાર. અને જયશ્રીબેન, આપને જે પ્રમાણે ડૉક્ટર સજેસ્ટ કર્યું છે કે બંને દવાઓને સાથે ન લેવી, અને જે પ્રમાણે તમને દવા સજેસ્ટ કરી છે એ દવાનો ઉપયોગ કરવાથી તમને કદાચ એમાં આરામ મળશે. અને એ સિવાય પણ આ તો ફોન ઉપર વાત થઈ છે ડૉક્ટર સાથે, તમે તેમનું સીધું માર્ગદર્શન મેળવવા માંગતા હો અને ચોક્કસ નિદાન મેળવવા માંગતા હો તો તમારા રિપોર્ટ્સ લઈને તમે ન્યૂ લાઈફ કેન્સર કેરમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને ડૉક્ટર રહેમાન મેવ સાથે આપ સીધો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જી, એ સાથે જ આપણી સાથે બીજા દર્શક મિત્ર અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ભુજથી. અને શું પ્રશ્ન છે આપનો અને આપનું નામ શું છે જણાવશો? ખત્રી. જી, શું પ્રશ્ન છે આપનો? મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી ભત્રીજી અત્યારે બ્રેસ્ટ કેન્સરનું ઓપરેશન કરાવ્યો છે, બરાબર? હાલ પૂરતું એને બરાબર છે, પણ એના આગળ ટ્રીટમેન્ટ માટે શું જરૂરી છે? જી, શું ઉંમર છે આપની ભત્રીજીની? મારી भतीजी की उम्र है 38। जी, उनकी भतीजी को ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करवाया है, 38 इयर्स की है. अभी फिलहाल वो सही है, लेकिन नेक्स्ट उनको आगे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये चीज़ रिपीट ना हो तो उसके लिए उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो ये उनका क्वेश्चन है. देखिए, अगर सर्जिकली ऑपरेशन हो चुका है तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, सारे केसेस में नहीं, कि ऑपरेशन के बाद दोबारा से तकलीफ बढ़ती है और दोबारा से गांठें कभी कभार हो जाती हैं. ब्रेस्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, तो उनको दोबारा से ना हो, पहली चीज़ तो ज़्यादा तेल ऑयली चीज़ें ना खाएं, खट्टा मिर्च मसाला और खाने पीने में जो भी एक मेडिकली आता है उसको परहेज़ करना है. हल्दी का इस्तेमाल करें दूध में, गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलेड यानी जो सलाद है ग्रीन वेजिटेबल्स उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें. फिर आपको एक होम्योपैथिक में दवा आती है कार्सिनोसिन. कार्सिनोसिन आपको बाज़ार में मिल जाएगी होम्योपैथिक स्टोर से, ये 200 पावर में आप ले सकते हैं. और इसके अलावा एक और दवा है कोनियम. ये 2 दवाएं हैं, आप इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार उनको कहें कि वो पीते रहें, पानी में डाल के. कुछ ड्रॉप्स आते हैं होम्योपैथिक, असल में स्टोर्स पे कई तरह की दवाएं आती हैं, कुछ टेबलेट फॉर्मेट में आती हैं, कुछ लिक्विड में, तो आपको लिक्विड फॉर्मेट में लेनी है. और ये दवाएं आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेके लिक्विड पानी में डाल के उनको दे सकते हैं, तो भविष्य में कभी भी दोबारा से कैंसर होने का चांसेस नहीं रहेगा. अगर आपके डॉक्टर से आप मिलें, अगर वो रेडिएशन की भी सलाह देते हैं तो आपको 5, 7 या 10 रेडिएशन भी ले लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा. जी,
દર્શક મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે જ્યારે પણ કાર્યક્રમ દરમિયાન જ્યારે ડૉક્ટર તરફથી આપને કોઈ પણ મેડિસિન સજેસ્ટ કરવામાં આવે છે તો ચોક્કસથી એ દવા કેટલા માત્રામાં લેવી અને કેવી રીતે લેવી એ ચોક્કસથી એક વખત ડૉક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરી અને પછી જ લેવી, કે જેનાથી એવું ના થાય કે તેનું વધારે પડતું જો માત્રા લેવામાં આવે તો કદાચ તમને એ નુકસાન પણ કરી શકે છે. એટલે કોઈ પણ દવાઓ મેડિકલ સ્ટોર્સથી ડાયરેક્ટ લો, હોમિયોપેથિક હોય, આયુર્વેદિક હોય કે એલોપેથિક દવાઓ હોય, કોઈ પણ દવાઓ પોતાની જાતે ખરીદી અને જાતે તેનું સેવન ન કરવું અને ડોક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કર્યા સિવાય ચોક્કસથી તેમની દવાઓ કોન્ટેક્ટમાં રહીને જ અને તેમના સજેશન પ્રમાણે જ દવાઓ લેવી એ ખાસ વિનંતી છે. આજે વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ છે અને વિશ્વ આરોગ્ય દિવસના દિવસે આ એક આપણે પ્રણ લઈએ કે આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ કે આપણે સૌ સ્વસ્થ રહીશું અને સફળ રહીશું. સ્વસ્થ રહીશું તો જીવનમાં ચોક્કસથી આપણને સફળતા મળવાની છે અને ખૂબ જ ખુશ રહીએ અને આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ ખુશનુમા રાખીએ. આજે આપણે કાર્યક્રમમાં વાત કરી રહ્યા છીએ કેન્સર સામે જંગ માટેની, અને કેન્સરથી બચવા માટેના ઘણા બધા કારણો છે અને ઘણી એવી કુટેવો છે કે જેને રોકવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ડોક્ટર રહેमान मेव આપણને આ વિષય પર માર્ગदर्शन આપી રહ્યા છે. डॉक्टर रहमान मेव, अभी सबसे ज्यादा देखा जाता है मोटापा, मेदस्वीता और ज्यादातर वजन, वो कैंसर के लिए कितना हानिकारक भी है और वो कौन सा एक रीजन बन सकता है? क्या कैंसर के लिए वो भी क्वेश्चन हो सकता है क्या? बिल्कुल, हम अगर बात करते हैं मोटापा के बारे में या वेट बढ़ रहा है तो ये जनरली बहुत सारे घर में, प्रत्येक घर में एक पेशेंट या दो पेशेंट जो रहते हैं वेट ओबेसिटी के, वेट बढ़ा हुआ, तो ये चीज़ें जो है कई चीज़ें आपको रोग साथ में लाती हैं. एक तो आपको घुटने का दर्द, जोड़ों के जॉइंट्स पेन रहते हैं, कमर का दर्द रहता है, फिर कई तरीके के कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून का एक प्रॉब्लम जो होता है हार्ट से रिलेटेड, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. फिर शरीर में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं डाइजेशन, हाजमा ख़राब होता है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है. फिर लीवर में कमज़ोरी आना, हृदय रोग के जन्म होते हैं और कहीं ना कहीं बाद में ये कैंसर के कारण भी बनते हैं. जी डॉक्टर, इसके बारे में चर्चा हम चालू रखेंगे. उसके पहले हमारे साथ मीनाक्षी बहन जुड़ चुकी है, अहमदाबाद से है, जो 45 वर्ष उनकी आयु है. मीनाक्षी बहन, आपनो प्रश्न શું છે, આપ પૂછી શકો છો. હા, મને ડાબી સાઈડે કેન્સર છે સ્તનમાં. તમારો પ્રશ્ન આપ ફરીથી પૂછશો. ડાબી સાઈડ કેન્સર છે, પણ કયા શરીરના કયા ભાગમાં છે? સ્તન ઉપર, છાતી ઉપર. ઓકે. કેટલા વર્ષથી છે આપને અને આપે એના માટે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે? હા, મારી ટ્રીટમેન્ટ સિમ્સમાં ચાલી રહી છે. અને કેટલા સમયથી કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે આપની? જી મીનાક્ષીબેન, આપ ટીવી નો અવાજ બંધ કરીને સીધી ફોન લાઈન ઉપરથી વાત કરશો તો ડાયરેક્ટ વાત થઈ શકશે. કેટલા સમયથી આપ ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા છો? હેલો મીનાક્ષીબેન, કદાચ ટીવીનો અવાજ મ્યુટ કરવાનું ભૂલી ગયા છે. અને મીનાક્ષીબેનની સાથે દરેક દર્શક મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી છે કે જ્યારે પણ કાર્યક્રમમાં ફોન કરો છો તો सीधी फोन लाइन ऊपर बात करवी और टीवी नो आवाज म्यूट कर देने माटे विनंती है. मीनाक्षीबेन हमारे साथ जुड़ गए थे और उन्होंने बताया था कि उनको ब्रेस्ट में उनको कैंसर की गांठ है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो ज़्यादातर बता नहीं पाए हैं, लेकिन उनके लिए क्या इलाज है और होम्योपैथिक में उसका कैसे इलाज पॉसिबल है. देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर ओबेसिटी या उनको वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कीजिए. और दूसरा, अगर खट्टा या तेल वाला जो डाइट है उसको भी कंट्रोल करें. फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है या गांठ है, क्लोट है और पहला स्टेज या सेकंड स्टेज तक ब्रेस्ट का, डक्टल का जो कार्सिनोमा होता है वो मेडिसिन से कम्प्लीटली क्योरेबल होता है, तो वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथ जो भी आपके आस पड़ोस में है उससे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं. अगर थर्ड स्टेज में है या फोर्थ स्टेज में है तो प्रॉब्लम होता है. अगर बायोप्सी नहीं कराया है तो अभी आप देखें उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. और दूसरी चीज़, अगर आपने रेडिएशन या केमोथेरेपी नहीं लिया है तो अगर सेकंड स्टेज तक है तो उसे नहीं लेना है. अगर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज है तो आप रेडिएशन या बायोप्सी करा सकते हैं. जी, कार्यक्रमમાં જોડાવા બદલ આપનો આભાર મીનાક્ષીબેન. એ સાથે જ આપણી સાથે જયશ્રીબેન ફરીથી જોડાઈ ગયા છે અમદાવાદથી, જેમની ઉંમર 50 વર્ષ છે, જેઓ પહેલા પણ એક વખત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા હતા. જી જયશ્રીબેન, આપનો શું પ્રશ્ન છે, આપ પૂછી શકો છો. મારો પ્રશ્ન અધૂરો રહ્યો. એવું કહેવાનું હતું કે મારે માસિકની જગ્યાએથી સફેદ પાણી પડે છે અને મારે મોળમાં છે ને તો લોહીના લોચા પડે છે. એટલે સાહેબને પૂછવાનું હતું કે એનું કારણ શું છે. 2 દવા જોડે લઉં છું એટલા માટે.
आगे भी जयश्री बहन से के लिए हम बात कर चुके हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और लेट्रिन में उनको ब्लड के क्लॉट आ रहे हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में ले रही है और साथ में सिविल में भी कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रही है। तो ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ साथ में ले रहे हैं, क्या उसकी वजह ये हो सकती है? उनका क्वेश्चन ये है। हाँ, सबसे पहले देखिए, अभी तो मुझे नहीं मालूम आपकी क्या टेबलेट चल रही हैं। तो दवाओं के साथ असर होता है कि अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई है, अगर वो गर्म है और उसके साथ आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली है, तो हो सकता है वो दवाएं उसके साथ साइड इफ़ेक्ट कर रही हों। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ब्लडिंग होती है कुछ पेशेंट्स को, तो ये बीमारी के कारण भी होती है। वाइट डिस्चार्ज, ब्लडिंग, पेशाब में जलन और तकलीफ़ रहती है, तो ये दवाई के कारण भी हो सकती है, क्योंकि गर्म मेडिसिन होती हैं। और फिर जो आपको तकलीफ़ है, गांठ है या फिर जो अल्सर चांदी बन जाती है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। आपको कितने समय से है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको आयुर्वेद अगर ले रहे हैं तो होम्योपैथिक नहीं लें, या होम्योपैथिक ले रहे हैं, नहीं सॉरी, आपको एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक नहीं लेनी है, और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक साथ में ली जा सकती हैं। જયશ્રીબેન, આપના પ્રશ્નનો જવાબ ડોક્ટર રહેમાન મેવે આપ્યો છે કે આપે આયુર્વેદિક અને એલોપેથિક દવાઓ જે સાથે લઈ રહ્યા છો તેનો થોડુંક અંતર રાખીને આપ દવાઓ લઈ શકો છો અને એનાથી વધારે માર્ગદર્શન તો આપને મળ્યું જ છે, ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। એ સિવાય પણ આપને જો ચોક્કસ માર્ગદર્શન જે મેળવવું હોય તો આપ ન્યૂ લાઈફ કેન્સર કેરમાં જઈને ડોક્ટર રહેમાન મેવનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કે જે શાહ આલમ ટોલનાકા અમદાવાદ વિસ્તારમાં આવેલું છે, અને ત્યાં જઈને આપ ડોક્ટર સાથે રૂબરૂમાં કોન્ટેક્ટ કરીને ચોક્કસ માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો। દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કેન્સર સામે જંગ, કેન્સર એટલે કેન્સર નહીં એ વાત આજે આપણને ડોક્ટર રહેમાન પ્રૂવ કરીને બતાવી રહ્યા છે। વગર ઓપરેશને કેન્સરનો ઇલાજ શક્ય છે, કારણ કે હોમિયોપેથિક અને આયુર્વેદિકથી પણ તેનો ઇલાજ થઈ શકે છે અને દરેક કેન્સરના પેશન્ટને, દર્દીને ઓપરેશન કરાવવું જ પડે તે શક્ય છે એવું એક વાક્ય જો ખોટું છે, અને એ જે ગ્રંથિ છે તે ગ્રંથિને પણ ક્યાંક ખોટી પાડી છે, એવી માનસિકતા છે, તો એ માનસિકતાને દૂર હટાવવી જોઈએ। કેન્સરના અલગ અલગ સ્ટેજ હોય છે, એ વિષય પર આજે આપણે માર્ગદર્શન મેળવીશું ડૉક્ટર રહેमान मेव पासेથી। डॉक्टर रहमान मेव, जब अपने पास कैंसर के पेशेंट आते हैं तो अब सबसे पहले कैसे उसको टेस्ट करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, कैसे कैसे अलग अलग जैसे स्टेज होते हैं, तो कैसे किस हिसाब से उसको मूल्यांकन किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले पेशेंट का डिपेंड करता है उनकी क्या कंडीशन है, उनका वेट कितना है, वज़न शरीर का, उम्र कितनी है, हेमोग्लोबिन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। तो मुंह के जो छाले के या अल्सर के या मुंह के कैंसर के, ज़ुबान के जो केसेस आते हैं, उसमें कुल्ला करना ज़रूरी है पेशेंट्स को, क्योंकि जम जाता है काफ़ी क्लॉट। मुंह के गाल के अंदर के जो सेल्स होते हैं, चमड़ी हमारी वो काली पड़ जाती है और वहाँ पे गांठ बन जाती है। अक्सर तो गर्म पानी का कुल्ला करें, उसकी सफाई करें बेहतर तरीके से, और उसके बाद ज़्यादातर खाने पीने में लिक्विड फॉर्मेट की जो चीज़ें हैं, दवाई हो या फिर खाने में न्यूट्रिशन हो, जूस फ्रूट का, ये दिया जाए खाने में। और मेडिकली अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी जो बताई गई हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथिक में है, वो पहला स्टेज और सेकंड स्टेज तक काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, काफ़ी पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। और सेकंड स्टेज के बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज, तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि सारे पेशेंट उस कंडीशन में कमज़ोर भी होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, तो ये कंडीशन रहती हैं। जी, डॉक्टर रहमान में आपने जैसे बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उनके सिम्टम्स क्या है, कितने स्टेज होते हैं कैंसर की, जब इलाज करते हैं तो उसके लिए कितने स्टेज होते हैं? देखिए, पेशेंट अगर हेल्थी है और उसका जो प्रॉब्लम है वो पहला स्टेज अगर दूसरे स्टेज तक है, तब तो जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है मेडिसिन से, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है। और ज़्यादातर 3 ही स्टेज होते हैं, चौथा स्टेज तो इतना क्रिटिकल होता है, पेशेंट काफ़ी तकलीफ़ में रहता है, दर्द होता है उसको। डॉक्टर रहमान मैन, इसके बारे में अपनी चर्चा बाद में करेंगे। इसके पहले हमारे साथ एक दर्शक मित्र जुड़ चुके हैं। जी, कैंसर सामे जंग कार्यक्रम में आपનું સ્વાગત છે, આપનું નામ જણાવશો? हेलो, कार्यक्रम में आप जोड़ाई चुक्या છો, આપનું નામ જણાવશો? રેશમા ગોલાની। જી, શું પ્રશ્ન છે આપનો? હા, મારે છે ને ગર્ભાશયની કોથળી છે, એના બહાર શું કહે ગાંઠ છે। જી, કેટલા સમયથી છે? 10 મહિના થઈ ગયા। સિવિલમાં મારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે। અને રિપોર્ટ્સ જે કરાવ્યા છે, ટ્રીટમેન્ટ છે, તેમાં કોઈ ડિટેક્ટ થઈ છે? કઈ ગાંઠ છે? પાણીની ગાંઠ છે, કેન્સરની ગાંઠ છે, ચરબીની ગાંઠ છે, કઈ ગાંઠ છે, શું ડિટેક્ટ થયું છે?
કેન્સરની ગાંઠ છે અને તો કેમિયોથેરેપી કરાયેલી છે और રેડિયોથેરેપી भी કરાયેલી છે. 10 महीने से ट्रीटमेंट उनका कैंसर की गांठ बताया है, गर्भाशय में उन्होंने गांठ दिखाई है और 10 महीने से वो सिविल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, केमोथेरेपी भी उनको दे चुके हैं. अगर केमोथेरेपी उन्होंने लिया है और रेडिएशन जैसे कि वो बता रहे हैं लिया है, तो उसमें क्या होता है, हमारा चमड़ी या हमारा जो शरीर का बॉडी होता है, स्किन होता है, वो थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा डेड हो जाता है, स्किन डेड हो जाता है और वीकनेस आती है शरीर में, डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहता है. उन्होंने उम्र शायद बताई है कि नहीं, वो ध्यान नहीं. तो अगर कमज़ोरी है तो उनको पहले खाने पीने का हेल्थ अच्छा दिया जाए, न्यूट्रिशन, उसके बाद अभी शायद उसका पता किया जाए सिटी स्कैन में जो भी है, उसके बाद आयुर्वेद और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, उनको धीरे धीरे गांठ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी. જી, કાર્યક્રમમાં ફોન કરવા બદલ આપનો આભાર. અને તેની સાથે જ દર્શક મિત્રો, સમયની મર્યાદા ફરી એક વખત નડી ગઈ છે. વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ આજે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ મનાવી રહ્યું છે, તો આપ સૌને પણ વિશ્વ આરોગ્ય દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને આની સાથે જ આપ સૌ સ્વસ્થ રહો અને ખુશ રહો તેવી આપ સૌને અહીંયાથી प्रार्थना કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને તેની સાથે સાથે ડોક્ટર રહેमान में आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. દર્શક મિત્રો, કેન્સર સામે જંગ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.